बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। OCR तकनीक से मतगणना में दरभंगा प्रथम। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं दिल्ली व चंडीगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त SK श्रीवास्तव ने बुधवार को दरभंगा हवाई अड्डे पर दरभंगा जिले में चल रहे पंचायत चुनाव कार्य की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डॉक्टर त्यागराजन SM ने वर्तमान वर्ष में पंचायत चुनाव में प्रयोग की जा रही नई तकनीक से उन्हें अवगत कराते हुए कहा कि इस बार 4 पदों का चुनाव M2 मॉडल EVM से कराया जा रहा है। 50% मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग कराई जा रही है। इस चुनाव की खास विशेषता यह है कि चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को पूर्णतः रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं के अंगूठे के निशान से उनकी सही पहचान की जा रही है। सुविधा पोर्टल से अभ्यर्थियों को वाहन की त्वरित अनुमति प्रदान की जा रही है। साथ ही इस वर्ष ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन 24 घंटे कार्यरत है। DMC ईस्ट हॉस्टल के मेस में जलापूर्ति ठप। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ईस्ट हॉस्टल के मेस में जलापूर्ति ठप होने के कारण छात्रों को समय पर भोजन देने में परेशानी हो रही है। सड़क के किनारे स्थित नाले की उड़ाही के दौरान पानी का पाइप कई दिनों पहले फट गया था। इसके बाद से ही मेस में जलापूर्ति ठप है। 24 घंटे नाले में पाइप से पानी बंद रहा, जिससे जल का काफ़ी बर्बाद हो रहा है। मेस संचालक अपनी गुहार लगाई PHED कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, बावजूद जलापूर्ति बहाल करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। लोक अदालत का आयोजन 11 को। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जावेद आलम की अध्यक्षता में जिले के ग्रामीण पंचायतों के सचिवों की बैठक बुधवार को हुई। इसमें आगामी 11 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत में ग्राम पंचायत में लंबित मामलों के पक्षकारों को लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए समझाने का निर्देश दिया गया तथा लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के मामले में निपटारे के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए। DEO के जनता दरबार में कई मामले हुए पंजीकृत। DEO विभा कुमारी के जनता दरबार में बुधवार को जिले के शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत हुए। शिक्षकों ने पेंशन, बकाया राशि, सेवा की कटौती राशि आदि के संबंध में आवेदन देकर पंजीकरण करवाया। DEO विभा कुमारी ने बताया कि शुरू से अभी तक आवेदकों की ओर से दिए गए आवेदनों पर गंभीरता पूर्वक पहल की जा रही है। क्रमागत ढंग से सभी आवेदनों को बारी बारी से देखने का प्रयास विभाग की ओर से किया जा रहा है। जैसे जो मामले सामने आ रहे हैं उन्हें निष्पादित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश विभाग को दे दिया गया है। DEO के साथ DPO कुमार सत्यम, नर्मदेश्वर कुमार पाठक, अखिलेश कुमार सिंह सहित विभिन्न आवेदक मौजूद रहे। लहेरियासराय के पंडासराय में शराब कारोबारियों के खिलाफ की गई छापेमारी, जिसमें देसी शराब की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। दरभंगा में आज फिर शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। सुबह से ही दरभंगा में एक बार फिर शराब कारोबारियों पर नकेल कसते हुए बहादुरपुर के रामनगर पंडासराय में अवैध रूप से देशी शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसको लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की गई और मौके पर एक्साइज टीम की छापेमारी 65 लीटर सोफिया और 22 लीटर चुलाई शराब और शराब बनाने वाले सारे सामान के साथ एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम अविनाश कुमार, पिता स्वर्गीय महेश महतो, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा, उम्र 19 वर्ष बताया जा रहा है। क्या? अविनाश कुमार। पिता का? स्वर्गीय महेश महतो। घर का हुआ? रामनगर। कब लाया तुमको यहाँ पकड़ के? अभी तुरंत सुबह में? किस लिए लाया? शराब पकड़ाया तुम्हारे साथ? कौन सा शराब? हम नहीं। अच्छा चलिए ना, कौन सा शराब? सोफिया। थाना कौन सा है? बहादुरपुर।
दरभंगा जिलाधिकारी ने डीएमसीएच अधीक्षक को दिया निर्देश। अब डीएमसीएच परिसर में ही चलेगा नशा मुक्ति केंद्र। नशे की लत छुड़ाने के लिए अब लोगों को अपने परिजनों को लेकर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। नशा मुक्ति केंद्र अब डीएमसीएच में ही चलेगा। नशा मुक्ति केंद्र के महीने से बंद रहने को लेकर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बुधवार को डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा व सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार को जल्द से जल्द नशा मुक्ति केंद्र के संचालन का निर्देश दिया है। पूर्व में भी नशा मुक्ति केंद्र डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में चलता था, तो नकौल में जर्जर सर्जिकल भवन को खाली करने के बाद मेडिसिन विभाग के नशा मुक्ति केंद्र को बंद कर दिया गया। वहाँ सीसीडब्ल्यू की व्यवस्था कर दी गई थी। केंद्र के बंद होने के करीब 6 महीने तक उसे दोबारा नहीं खोला जा सका। नशा मुक्ति केंद्र के बंद होने का मामला डीएमसीएच रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की बैठक में उठाई गई थी। सदर में बालू गिट्टी सरिया के दाम बढ़े, थम गया निर्माण कार्य। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। बालू गिट्टी सीमेंट सरिया के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। बालू के दाम बढ़कर 11,500 हो गया था, जो अब घटकर 8,500 हो गया है। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने के कारण नया कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, वहीं पुराने कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। महंगाई की मार से हर व्यक्ति परेशान है। 5 साल के अंदर में 6 साल में बिहार में जो बालू की स्थिति हुई, अब बालू का जो क्राइसिस हुआ, जिसके वजह से आम आदमी सब मर रहा है, लेबर मिस्त्री सब मर रहा है। ये बालू का कीमत 11 साढ़े 11,000 रुपया हो गया, जो बालू का कीमत 5500-4500 से 5500 होते हुआ करता था, वो 11 साढ़े 11 पर हो गया, 9,000 आया। आज के डेट में जो है 8,500 रुपया, उस पर भी गाड़ी नहीं आ रहा है। DTO एकदम परेशान कर रहा है, प्रशासन परेशान कर रहा है, सब परेशान कर रहा है। तो एक भी गाड़ी नहीं आने से आम जनता त्राहिमाम, समझे कि नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टाइगर टीका एक्सप्रेस के तहत कर्मचारियों को पेट्रोल के लिए मिलता 200 रुपये। सदर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चलाए जा रहे शिविर हर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों को घर घर जाकर टीका लगाया, साथ ही जागरूक भी किया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि टाइगर टीका एक्सप्रेस के तहत जिन कर्मचारियों के पास बाइक है उन्हें 200 रुपये पेट्रोल के लिए दिया जाता है। जिनके पास बाइक नहीं है उन्हें बाइक उपलब्ध कराया जाता है। सदर में सब्जी के भाव में आई भारी गिरावट। सदर में सब्जी के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन अब सब्जी के दामों में भारी गिरावट आई है। इस कारण ग्राहकों में काफ़ी खुशी है। जहां गोभी 100 रुपये थे, अब 30 रुपये मिल रहे हैं। वहीं टमाटर 100 से घटकर 80 रुपये, बैगन 40 रुपये से 40 रुपये, गाजर 60 रुपये, कद्दू 40 रुपये में मिल रहा है। छठ पर्व के दौरान सब्जी के दाम बढ़े थे, सब्जी अब आधे से भी कम दाम में मिल रहे हैं। सभी चीज़ का रेट डाउन हुआ है छठ के बाद। 40 गोभी, 80 आपको शिमला टमाटर, 40 बैगन, 60 गजरा, 60 खीरा, कद्दू 40। जय श्यामा माई मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ नवा यज्ञ। जय श्यामा माई, जय श्यामा माई, जय श्यामा माई मंत्रोच्चारण के साथ श्यामा मंदिर में नवा यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ का समापन 4 दिसंबर को होगा। नवा यज्ञ में जय श्यामा माई नाम धुन का जप 4 दिसंबर तक लगातार चलता रहेगा। इस दौरान हवन भी होगा। इसमें 12 कीर्तन मंडली आए हुए हैं। श्यामा माई मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। के तरफ से श्यामा नाम धुन नवा यज्ञ से आए प्रारंभ भेल हन। ई से अखंड नाम धुन छे, जय श्यामा माई, जय श्यामा माई, जय श्यामा माई। ई यहाँ के 25 तारीख के शुरू भेल हन। एकर विश्राम हेतु यहाँ के 4 दिसंबर का। एहि बीच में यहाँ के से जप चलते रहे छे और अखंड यहाँ के हवन चलते रहे छे और 12टा कीर्तन मंडली छे। ये कीर्तन मंडली 9 जगह सत्संग भवन में से नाम धुन से प्रारंभ भेल हन और ये अखंड नाम धुन चलित रहत। एहि अवसर पर हम समस्त मिथिलावासी, समस्त श्यामा भक्त के हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करै छी और मैया जी कहै छियनि जे सबके कल्याण करियौ और कोरोना सन बीमारी छै तकरा से हमरा सबके त्राण दियबियौ
और जे प्रशासन के जे आदेश छै ते आदेश के पालन करैत कोविड-19 के पालन करैत से हमरा लोकनि मास्क लगा कऽ सैनिटाइज भऽ कऽ और 2 गज के दूरी बना कऽ से मैया के दर्शन करी और भगवती के आशीर्वाद प्राप्त करी।